गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। और उसके लिए केवल यही उपाय है। जब मन प्रशांत और स्थिर हो, तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर क्षुब्ध हो तो जप करो, पुस्तक पढ़ो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु ही का पूजन करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना, यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने भगवान शिव जी को भक्ति भाव से प्रणाम किया और कहा, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो, आप कृपा कर साधकों के आहिक यानी नित्य कर्म का वर्णन कीजिए, जिससे प्रतिदिन स्वधर्म पालन हो सके। महेश्वर ने कहा, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़ों को बदल दे और अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म निर्मल ग्लानि रहित सहस्त्रदल कमल पर विराजमान अपने गुरुदेव का चिंतन करें। ध्यान में यह देखे कि ब्रह्मरंध्रवर्ती सहस्त्रदल कमल पर गुरुजी प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। व्याख्या की मुद्रा में उनका हाथ उठा हुआ है और शिष्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। मुख पर प्रसन्नता छा रही है। वे शांत तथा निरंतर संतुष्ट रहने वाले हैं और साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। इस तरह ध्यान करके मन ही मन गुरुदेव की आराधना करें। फिर गुरुजी की आज्ञा से समुचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुरु ही इष्टदेव के मंत्र, पूजा, विधि और जप का उपदेश देते हैं। गुरु इष्टदेव से भी बढ़कर है। इष्टदेव के रुष्ट होने पर गुरुदेव शिष्य की रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट है, उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है, और जिस पर गुरुदेव रुष्ट है, उसके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। जो मूढ़ भ्रमवश सद्गुरु की पूजा न करके इष्टदेव का पूजन करता है, वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सामवेद में साक्षात भगवान श्री हरि ने भी ऐसी बात कही है। इसलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर परम पूजनीय है। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं, गुरु का ध्यान कैसे करें,
इस विषय में बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले कहा है कि चित्त को जल्दी स्थिर करने के लिए महर्षि पतंजलि के सूत्रानुसार वीतराग विषयवा चित्तम, यह विधि बहुत ऊंची है। अपने गुरुदेव का ध्यान बहुत श्रेष्ठ है, अति उत्तम श्रेष्ठतम है। मैंने बहुत प्रकार की साधनाएं, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र आदि के अनुष्ठान किए, परंतु अंत में मैं अपने प्यारे गुरुदेव के ही ध्यान में लग गया। गुरु ध्यान सर्व ध्यान प्रक्रियाओं का मूल है। संत तुकाराम जी का एक मंत्र तुल्य अभंग है। गुरु चरणी ठेविता भाव, आपे आप भेटे देव, म्हणून गुरुसी भजावे, स्वध्यान सी आणावे। देव गुरु पासी आहे, वारंवार सांगू काय, तुका म्हणे गुरु भजनी, देव भेटे जनीवनी। इस अभंग में तुकाराम महाराज सत्य ही कहते हैं कि गुरु में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, गुरु चरणों में पूर्ण भाव हो जाने पर परमात्मा सहज में मिल जाता है। इसलिए गुरु की महापूजा करो, गुरु का ध्यान करो। परमेश्वर गुरु के पास रहता है। बारंबार क्या कहूं, श्री गुरु के नाम स्मरण से परमेश्वर वन में, जन में, सर्वत्र मिलेगा। यह एक ही अभंग मेरा देवता बना है। अभंग के भावार्थ से मित्रता करने का पूर्ण फल मैंने पाया। श्री गुरु का ध्यान करने का पूर्ण निश्चय किया। गुरु का ध्यान महान फल देने वाला है। मुक्तानंद जी आगे कहते हैं, मैं गुरुदेव के सर्वांग शरीर का ध्यान करता था। उनको कभी मैं पूरी खुली आंखों से देखता, तो कभी आंखें मीचकर बाहर देखे हुए को अंतर ध्यान में लगाता। उनको देखते देखते, उनका ध्यान करते करते मैंने पहले की सब ध्यान प्रक्रिया त्याग दी। ध्यान करते करते मैं गुरुदेव के दिव्य भाव में तन्मय हो जाता। जैसे जैसे ध्यान गहरा होते चला, वैसे वैसे ही अंतरानंद, धैर्य, बल, तेज बढ़ना शुरू हो गए। ऐसा करते करते ध्यान में गुरु भाव आने लगा। श्री गुरु ध्यान महान फल देने वाला है, ऐसा मैं बारंबार कहता हूं। इस विषय में कितना भी कहो थोड़ा ही है।